अभी कितना युवा है सब रावण के साथ। हर एक लड़का बाद उनके मिलने के लिए, उनको देखने के लिए डिमांड भी है हर एक लड़के का। अरे अभी वो आ जाएंगे तो यहाँ 4 मिनट समय सबको बढ़िया रहता है बोलने में। रावण तो रावण ही है। सरकार है गलत बात। आप संविधान के दायरे में रखा काम करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। किसी को उल्लंघन न करो। इसमें फिर आओ हमें वोट किसको करना, जिनको वोट देना तो हाँ, हम लोग खतरे में हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं। वोट नहीं कर रहे हैं। देखिए, जाने वाले थे कौशाम्बी, और कौशाम्बी क्यों जाने वाले थे ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। अभी भी हमारे परिवार से बात हुई, परिवार ने कहा कि आप आइए, मेरी बेटी की हालत देखिए, हमें न्याय दिलाइए। उनकी पीड़िता की मां से बात हुई है। हम प्रयागराज उतरे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें कहा कि आप हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, उधर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना है और आपको अपनी बात भी कहनी है। हमने उन पर भरोसा किया और हम सर्किट हाउस चले आए। यहाँ उनसे हमारा ये बात हुई कि आप पीड़ित परिवार को चाहे तो हमें जाने की इजाज़त दे दो, कम गाड़ियों से दे दो, हम सिंगल आदमी चले जाएं, या फिर आप परिवार को यहाँ बुला के हमसे मिलवा दो, हम उनका दुख तकलीफ जान। इतना तो अधिकार होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब यहाँ आने के बाद 2:30 बजे का समय हमने इनको दिया है, हमें आए हुए लगभग 2 घंटे हो जाएंगे, 2:30 बजे। अब हम अधिकारियों से बात करेंगे कि वो परिवार को जो उन्होंने वादा किया कि परिवार को लाके मिला रहे हैं, उसमें वो कितने सफल हुए। अगर वो हमसे, उन्होंने वहाँ झूठ बोला, हमसे असत्य बोल के वो हमें यहाँ लेके आए हैं, तो कोई बात नहीं, हम ये मान लेंगे कि अब भविष्य में कभी पुलिस के अधिकारियों पे भरोसा नहीं करना, उनकी बात पे भरोसा नहीं करना, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा संकल्प है कि हम उस परिवार से मिलेंगे, उन दोनों परिवारों की तकलीफ को जानेंगे, उनकी न्याय की लड़ाई कहाँ तक पहुँची इस बात को समझेंगे, और उन जो भरसक मदद हो सकती है उसको करेंगे। आज एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, उनको न्याय दिलाना है। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी बात को मैं सुनूंगा नहीं, जहाँ तक मुझे उनकी बात पहुँचानी वहाँ पहुँचेंगे नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, लाठी डंडे हैं, गोलियां, रोक लेंगे क्या? मुझे पार्लियामेंट में भी इस आवाज को उठाने से रोक देंगे क्या? मुझे सड़क पे इस लड़ाई को लड़ने में क्या सिर्फ कौशाम्बी की लड़ाई प्रयागराज में लड़ी जा सकती है? लखनऊ में भी लड़ी जा सकती है। आप यहाँ रोकोगे तो हम जिस तरह से हमने 10 तारीख को लखनऊ में पहले एक आंदोलन किया था, इस बार फिर करेंगे। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये संदेश के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं ज़मीन पे इसलिए बैठा हूँ ये बताने के लिए क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता ज़मीन पे बैठे हैं और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद है पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करेगा। अगर सिर्फ यहाँ सरकार की बात चलेगी और किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं चलेगी, किसी की सुनवाई नहीं होगी, तो कोई बात नहीं। ये नंगा नाच भी प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को देखना चाहिए, किस तरह से संवैधानिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, ये भी सबको देखना चाहिए, ये भी सबके सामने है। क्या इस प्रदेश में एक भाई अपने परिवार से नहीं मिल सकता? आप मुझे बता दो, ये कौन सी कानून व्यवस्था है, ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? आप कहोगे सब आप अकेले चलो, तो मैं अकेले चलूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन आप ये कहो कि आप ना जाओ, तो ये तो संभव नहीं। आज अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज और कोई बात नहीं इसके अलावा। आज उस बेटी को और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। राजनीति हमारे लिए सेकेंडरी है, समाज हमारे लिए प्रथम है। हम बहुजन समाज में पैदा हुए, उनकी लड़ाई लड़ना, उनको न्याय दिलाना हमारे लिए सब कुछ चाहिए। हम कभी MP MLA बनने की लड़ाई लड़े ही नहीं,
समाज ने कहा कि लड़ाई लड़ो, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, समाज ने जिताया, समाज की आवाज़ लोकसभा में उठा रहे हैं। समाज कहेगा कि सिर्फ सामाजिक लड़ाई तो ये करेंगे, हम समाज से बड़े नहीं। और आज हमारे दिल पे जो बीत रही है वो हम ही जानते हैं। हम जिस तकलीफ में इस बात को हम ही जानते हैं। और हम इस पर इतना ही कह सकते हैं आपको कि आज ये फैसला होकर रहेगा कि क्या इस प्रदेश में कोई सांसद या कोई भाई अपने परिवार से मिल सकता नहीं मिल सकता।